पूरे भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी प्रतिमा है। और आप देख रहे हैं कि चित्र भी है, इसमें आकार है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? बंगाली में ये कैसे, इसके बारे में बताते हैं। ফায়ার নিউজ যারা যারা দেখছেন আপনাদের कोशिश कर रहा हूँ हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनका द्वारा उद्घाटन करने के लिए हम लोग कोई भी चीज स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। बच्चों को दान कर दिया जाए और उस मानवता कल्याण के लिए वही पैसे को लोगों के लिए लगाया जाए तो वो बेहतर होगा या प्रतिमा बनाने से ज्यादा बेहतर होगा? गीता जी माता जी और बुद्धिस्ट है और हिंदू है और क्रिश्चियन है और मुस्लिम है, वो भी ऐसा बन गया। वेलकम टू द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट एंड साल्वेशन, बोध गया। ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एस रिजवी, आप देख रहे हैं फायर न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया में, जहां आप देख सकते हैं भारत की सबसे विशाल आराम मुद्रा की गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ बन चुकी है और लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। बोध गया के लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि हमारे ही क्षेत्र में बोध गया, जहां भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बन चुकी है। अब ये पर्यटकों के लिए कब से खोले जाएंगे, कब से ये कार्य आरंभ हुआ, कहां कहां से इसमें मदद मिली और किस वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बनवाया जा रहा है, इन तमाम सवालों के साथ आइए मिलते हैं आर्यपाल भिक्षु जी से, जो हमारे बहुत करीबी भी रह चुके हैं। मैं इनका आदर करता हूं और कई बार इनसे मिल भी चुका हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और फायर न्यूज का जितना भी दर्शक है सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोग सबको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सब लोग का जब टाइम मिलेगा जरूर से देखने के लिए आने के लिए, जो हमारा इंडियन का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा को देखने के लिए आने के लिए जी। ये आर्यपाल भिक्षु जी आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जब भी समय मिले तो आ करके इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए खोल दिया गया। समय बता दीजिए सर, टाइमिंग। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। हम आपसे सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में कहीं नहीं है, आखिर ये बनाने की प्रेरणा, ये लॉजिक आया कहाँ से? मेरा लॉजिक आया यहाँ तो बुद्ध गया जो है, बुद्ध का ज्ञान मिला, तो यहाँ से बुद्ध भगवान का धर्म का शुरुआत हुआ। तो इसी के कारण से यहाँ सारा हर विश्व से आदमी लोग आता है बुद्ध का पुण्य स्थान को रेस्पेक्ट करने के लिए। और यहाँ जितना का बुद्धिस्ट कंट्री है, सब देश का यहाँ बुद्धिस्ट मोनास्टरी है और वो लोग भी अपना तरीका से अपना बुद्ध प्रतिमा भी बनाया था। तो ऐसा मुद्रा में कोई नहीं बनाया, तो हम सोच लिए कि ऐसा मुद्रा और भी एक मूर्ति बनाएगा तो आदमी लोग को जानकारी होगा कि बुद्ध भगवान ऐसा मुद्रा हो करके कभी कभी मानवता के लिए और कैसा अच्छा करके भलाई कर सकता है, सोचता था। मुद्रा से बुद्ध भगवान महापरिनिर्वाण घोषित किया। मीन्स बोला कि 3 महीना का पहला, आज से 3 महीने का बाद महापरिनिर्वाण लाभ करेगा, होगा, महापरिनिर्वाण होगा कुशीनगर पर। तो जब 3 महीने का बाद वैशाखी पूर्णिमा का दिन उन्हें ऐसा मुद्रा पर उनका देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसीलिए ऐसा मुद्रा हमको लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है। इसी के कारण से हम ऐसा वाला मूर्ति बनाने के लिए सोच लिया। कब से ये काम आरंभ हुआ और कितने अब तक कारीगर लगे हैं और कहाँ कहाँ से आपको मदद मिली इसमें? हम तो इसका ऑर्डर दिया कोलकाता पर कुमोरटोली शिल्पी मिंटू पाल, तो उनको दिया था 2019 पर दिसंबर महीना पर हम लोग डेट किया, फाइनल किया कि उनका बनाने के लिए। तो उसको तो हमको बोल दिया कि 6 महीने का अंदर पर वो कंप्लीट कर देगा। तो इसके बाद में तो मार्च महीना से तो कोरोना का वायरस का शुरुआत हुआ, इसी के कारण से कभी कभी लॉकडाउन हो गया था, बंद हुआ था, फिर काम मूर्ति का तैयारी भी बंद हो गया था। तो जब लॉकडाउन खोल दिया फिर मूर्ति बनाने के लिए शुरू कर दिया। तो इस साल 2022 पर अप्रैल महीना तक कंप्लीट हुआ था। अच्छा, इस मूर्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं? महत्वपूर्ण ये है कि आदमी लोग को भी जानकारी होगा ऐसा मुद्रा पर बुद्ध भगवान भी मानवता के लिए सोचा। और वही सारा मुद्रा है बुद्ध भगवान का। कौन कौन से मुद्रा है भगवान के, कुछ बताइए। देखिए ऐसा वाला तो है आशीर्वाद मुद्रा बोलता है, ठीक है ना। जी जी। तो फिर कुछ मुद्रा है, चलन मुद्रा भी है,
ध्यान मुद्रा भी है, ऐसा करके बोलते हैं तो ध्यान मुद्रा है। और यहाँ पर बुद्ध गया पर जो मूर्ति है, अब देखा कि हाथ दाहिने हाथ ऐसा तरफ, नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा बोलता है, नीचे टच किया, ठीक है ना, भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो ऐसा सारा कुछ मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है। अच्छा, इसका तो अभी तक उद्घाटन हुआ नहीं है, किनके द्वारा उद्घाटन होगा और कब होगा? हम तो कोशिश कर रहा हूँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका द्वारा उद्घाटन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो हो सकता है कि जनवरी महीने पर उद्घाटन होगा। और आपके एक और जो बुद्धिज्म यूनियन लीडर हुए, अब तिब्बतन रिलीजियस लीडर दलाई लामा, उनको भी इन्वाइट कर रहा हूँ। उनको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। हाँ, आएगा। कोशिश और कर रहे हैं आप। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री जो है अभी तो नीतीश कुमार है, उनको भी इन्वाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आएगा। तो ये कब होने जा रहा है ये उद्घाटन? जनवरी महीने पर 2023 जनवरी महीने पर कर रहा हूँ, इसलिए जो हमारा दलाई लामा जनवरी महीने पर रहता है यहाँ, दिसंबर के एंडिंग दिसंबर पर उन आता है हर साल। तो उन्हें तो बार बार नहीं आ सकता है, तो इसी के कारण से हम लोग सोच रहे हैं कि उस टाइम उन्हें भी रहेगा यहाँ, हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उन लोग सब रहेगा, तो हमको लोग के लिए और बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, आइए इधर आप एक चीज और आपसे जानना है कि ये जो गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, उसके पैर के नीचे बहुत से ऐसे निशान बनाए गए हैं और बहुत सी चीजें लिखी गई है, उसके बारे में हमको बताइए कि ये क्या है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग चीजें बनाई गई है और बहुत से चित्र भी हैं, इसमें आकार है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसका जो आप चिन्ह यहाँ देख रहे हैं, तो ये तो जन्म का साथ लेकर आया, जब जन्म हुआ तब इसके साथ लेकर आया। ये लक्षण थे? लक्षण था, इतना ज्यादा नहीं था, जब एक सिंबल था। तो ये सब चिन्ह देख कर के उसित मुनि, जो मुनि था उस टाइम, उसित मुनि बोला था कि ये लड़का भविष्य में बुद्ध ही बनेगा, समझ गया ना। और ऐसे सब लड़का इस चिन्ह देख कर के उसित मुनि इसका पैर उनका सिर पर लगाया था। एस्ट्रोलॉजर होता है, वो लोग भी हमारा हाथ देख करके और पैर का उसको चिन्ह देख करके वो भविष्य में बोल सकता है कि वो भविष्य में कैसा बन सकता है वो लड़का। जी देखिए, एक चीज ये बता रहे हैं कि जब गौतम बुद्ध जब महल में राज कर रहे थे और जो उनके पिता शुद्धोधन, वो कोशिश कर रहे थे कि ये राजा ही बनेंगे, लेकिन एक ऋषि ने उनके पैर को देखा, उस पैर को जब देखा तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई दिए कि आगे चलकर सन्यासी बनेंगे, और वही सत्य सिद्ध हुआ। तो वही सब लक्षण ज्योतिषी जो निकालते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पे लक्षण दिया गया है। अच्छा, इसमें से एक दो चिन्ह के बारे में बताइए। जैसे हाथी है, हाथी का क्या मतलब होगा? हाथी का देखिए बहुत शक्तिशाली होता है, हाँ, ठीक है ना। तो बुद्ध भगवान भी ऐसा हाथी से भी ज्यादा बहुत शक्तिशाली होगा। और यहाँ भी जो चक्र देख रहा है, धर्म चक्र बोलता है, तो इस दुनिया पर धर्म का प्रतिष्ठा करेगा। ऐसा ऐसा देख रहा है, वो सागर का बोलता है, सागर, सी, समझ गया ना, सागर बोलता है। तो इसका क्या होता है, उसका दिल भी सागर जैसा ये सब बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो वो मानवता के लिए काम करेगा। ऐसा कुछ सिंबल इस पर है। जी, एक चीज और बताइए कि क्या गौतम बुद्ध की जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा, लेकिन और भी अलग अलग देशों में ऐसा है क्या? है, और भी अलग अलग देशों में है, थाईलैंड पर भी है, म्यांमार पर भी है, श्रीलंका भी है। हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि अलग अलग जो मूर्तियां बड़ी बड़ी बनाई जाती है, अगर उसके जगह पर गरीब बच्चों को दान कर दिया जाए और उस मानवता कल्याण के लिए वही पैसे को लोगों के लिए लगाया जाए, तो वो बेहतर होगा या प्रतिमा बनाने से ज्यादा बेहतर होगा? तो देखिए, हम लोग के लिए सब चीज जरूरी होता है, समझ गया ना। हम तो सिर्फ चावल नहीं खाता हूँ जी, आटा भी खाना पड़ता है, सब्जी भी खाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। और सब्जी खाने के लिए हमारे उधर मसाला भी खाना पड़ता है, देना पड़ता है, नमक भी देना पड़ता है, सब कुछ का जरूरत होता है। तो इसीलिए दुनिया पर मूर्ति का भी जरूरत है, अस्पताल भी जरूरत है, स्कूल भी जरूरत है, सबका चीज जरूरत होता है, अपनी अपनी जगह पे जरूरत, अपनी जगह पर जरूरत होता है। बुद्ध भगवान का इतना बड़ा प्रतिमा बनाने के कारण क्या है? वो कारण यही है कि यहाँ पर बुद्ध गया पर बुद्ध के ज्ञान प्राप्त मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान। तो यहाँ से बुद्ध का धर्म आज सारा विश्व पे चला गया। तो मानवता के लिए जितना काम किया, जैसा करके काम किया, तो उतना इस दुनिया पर और कोई आदमी ऐसा काम नहीं किया था।
बुद्धिस्ट है, बुद्ध का शिष्य है, इसीलिए बुद्ध का बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। जो दुनिया पर जितना बड़ा बड़ा आदमी है वो लोग को कमेंट पढ़ करके देख सकता है, वो लोग भी किताब पर लिखा है बुद्ध भगवान मानवता के लिए जितना काम किया। तो बुद्ध का जो शिक्षा दिया वो शिक्षा जितना जो आदमी का ज्ञान पर मिलेगा वो भी बुद्ध बनेगा। बुद्ध बोला कि हम अकेला बुद्ध नहीं बनेगा, आप कोशिश करा तो आप भी बुद्ध भगवान बन सकता है। तो ऐसा वाला दुनिया पर जितना भी और धर्म प्रचार किया सब बोल रहे हैं कि नहीं, आप खुदा को शरण लीजिए, ईश्वर के शरण लीजिए, आपको सब मुक्ति मिल जाएगा और हमारा मोक्ष मिल जाएगा, और आप अपना शरण लीजिए, हमारा शरण लीजिए। बुद्ध भगवान कभी नहीं बोला हमारा शरण लेने के लिए। बुद्ध भगवान बोला कि आत्मदीप भव, अपने अपना को रक्षा करो, दूसरा कोई नहीं रक्षा कर सकता है। ये मूर्ति बनाने के बाद आदमी लोग आएगा भविष्य में तो वो देखने के लिए आएगा। बड़ा हो तो इसीलिए आप भी आया, मीडिया भी आया, छोटा होता तो नहीं आता था भाई, सही के नहीं। तो आएगा तो वो लोग भी जानकारी होगा, बच्चे लोग देखते पिताजी माताजी ये किसका मूर्ति है, ये बुद्ध भगवान का जानकारी लेना चाहेगा, जानकारी लेना चाहिए, इनका विचारधारा को जानना चाहेगा। तो उनका विचारधारा क्या था? शांति था, अहिंसा था। तो हिंसा शांति पर चलेगा तो वो शांति से विश्व में ला सकता है ना। कोई भी आदमी जो धर्म का मानता है, रियल धर्म का मानता है, कोई कभी दूसरा धर्म का बारे में बुरा नहीं बोलेगा और दूसरा आदमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरा का आदमी के साथ कभी झगड़ा नहीं करेगा। जो रियल से धर्म का मानता है, कोई धर्म का आदमी हो। जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। जब इतना जवाब दे दिया है तो एक जवाब और जानना चाहेंगे कि अभी हमारे भारत में जातिवाद, धर्मवाद बहुत बढ़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ज्यादा का ज्यादा आदमी धर्म क्या है, उसका किताब पर क्या लिखा है, जी, ज्यादा का ज्यादा आदमी के इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ उसके पिताजी माताजी और बुद्धिस्ट है और हिंदू है और क्रिश्चियन है और मुस्लिम है, वो भी ऐसा बन गया। और दूसरा से जो थोड़ा थोड़ा सुन करके बस उससे जो सुन करके वो जो रिएक्शन एक्शन वो काम करता है, ये जातिवाद का काम करता है। रियल जो धर्म का बात है वो पढ़ता नहीं, उसके जीवन पर वो नहीं पलाता है, इसी का कारण से दंगा करता है। मुद्रा की प्रतिमा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बंगाली में ये कैसे, इसके बारे में बताते हैं। ফায়ার নিউজ যারা যারা দেখছেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমন্ত্রণ করছি যে আপনারা যে ভারতের সর্ববৃহৎ বুদ্ধ মূর্তি তৈরি হয়েছে 100 ফুটের, সেই বুদ্ধ মূর্তি দেখতে আসার জন্য বুদ্ধগয়াতে, যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন, সেই মহাপুণ্য স্থানে বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার মিশন কর্তৃক ভারতের সর্ববৃহৎ সিংহসজ্জা সাহিত্য বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বুদ্ধ মূর্তি জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বা শুরুর দিকে উদ্ঘাটন করা হবে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারজি এবং যে हमारे पूज्य दलाई लामा ওনাদেরকেও निमंत्रण करा হচ্ছে। तो ट्रस्ट के द्वारा बनवाया जा रहा है, ट्रस्ट का नाम बताइए। ट्रस्ट का नाम है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन और हम बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन का फाउंडर सेक्रेटरी है। मेरा नाम आर्यपाल भिक्षु। जी जी, आप तो पहले से जानकारी है। मैं तो आपसे मिलता रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने सारी जानकारी को दिया और आप सभी लोगों को आमंत्रित भी इन्होंने किया है कि जब भी समय मिले तो इस प्रतिमा को जरूर देखें। और आने वाला जो जनवरी है 2023, इसमें उद्घाटन होने जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी है, उनको भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। और जो बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी वो भी आएंगे और तिब्बतन रिलीजियस लीडर दलाई लामा भी आएंगे। ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं और देखना होगा कि किस प्रकार से भव्य उद्घाटन जनवरी में होने जा रहा है। आप सभी को सूचना मिलेगी और उस उद्घाटन के लिए प्रतिमा बनाई गई है, पूरे भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है, 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी प्रतिमा है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी बड़ी विशेषता है। और भी कुछ काम बाकी है, लगता है कि इसमें कुछ बाकी है काम। हाँ, और भी काम बाकी है। यहाँ भी टाइल्स लगाना है, मार्बल टाइल्स लगाना है, इधर भी लगाना है और कैसा करके और सुंदर लगेगा, उसके पीछे भी डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो हम इंटीरियर जो डिजाइन बनाते हैं उसका इंजीनियर के भी बुलाया, फिर कोलकाता से वो इंजीनियर भी आया था, तो वो भी नक्शा बना रहा है और कैसा करके सुंदर कर सकते हैं। जो आदमी लोग आकर के और खुश हो जाएगा, उनका मन पर शांति मिलेगा। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। मटेरियल से बने, वो बोलता है कि फाइबर ग्लास, जी फाइबर ग्लास से बनाया। 32 लेबर था, वो लोग दिन रात बहुत कष्ट किया इसके बनाने के लिए।
सिर्फ फाइबर की पूरी बनाई गई है। हाँ, फाइबर ग्लास का पूरी बनाई और अंदर पर लोहा का स्ट्रक्चर है, वो भी बनाया कि वो हवा जो बारिश होगा और हवा जोर से हवा बैठेगा, इसका रक्षा करने के लिए अंदर पर भी लोहा का फ्रेम बनाने वाला है। मूर्ति के साथ जो बॉडी है ना, उसका साथ भी लोहा का पट्टी का वो भी दिया, एंगल सब कुछ दिया। जी, आपको क्या लगता है कि कब तक ये प्रतिमा चलेगी? 100 साल तक चलेगा, 100 साल के ऊपर कुछ नहीं होगा। दुनिया में तो कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बुद्ध भगवान का हमारा जीवन पर जो जो भी होता है, जी, जो प्रैक्टिकल वास्तवता का जो बोलता है, उसी के बारे में बोला। तो बुद्ध भगवान की बोला था कि हम इस दुनिया पर आया, हम लोग को कोई गारंटी नहीं है हम कब तक जिए रहेंगे, ठीक है ना। किसी का टाइम भी गुजर सकता है। ऐसा देखा कोई जन्म का जब गर्भ पर रहता है, गर्भ का अंदर भी मर जाता है, जन्म जब हो रहा है उसी टाइम पर भी मर जाता है। फिर 1 महीना का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का, कोई गारंटी नहीं है, किसी के टाइम पर मर जा सकता है। जी। और दुनिया में चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वो परमानेंट नहीं, उसे एक दिन नष्ट होना ही है, नष्ट होना ही है ना। तो इस तरह गौतम बुद्ध की एक विचारधारा है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। आज जो आप कुछ भी देख रहे हैं, चाहे प्राकृतिक की जो चीजें हो, सूरज चांद या जो भी नदी पहाड़ नाले, या फिर आपके पास जो वस्तुएं हैं, या आपके जो सगे संबंधी रिश्तेदार साथी हैं, या कोई भी है, वो कोई भी परमानेंट नहीं है। सबको एक दिन आपको छोड़ करके जाना होगा और सबसे आप एक दिन अलग हो जाएंगे। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। हमारा जो विचार है जी, हमारा जो सोचना है, थिंकिंग जो करता हो, वो भी कुछ गारंटी नहीं है, वो भी हर सेकंड पर बहुत बार चेंज हो जाता है। जी, हम अभी सोच रहे हैं कि आपका साथ दुश्मनी करूंगा, बात सोच लेंगे नहीं दुश्मनी करने का तो अच्छे नहीं है, नहीं हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। एक आदमी दूसरा आदमी के लिए बोलता है कि नहीं हम आपको लिए जान दे देंगे, उस भी बोलता है कि आपको लिए जान दे देगा, फिर कभी देखता है कि दूसरा को जान नहीं लेता है। अभी हम बात कर रहे थे कि वस्तु या सगे संबंधी आपके बदल सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि विचारधारा भी आपकी बदल सकती है। आज जो आप किसी से मित्रता कर रहे हैं, कल उससे आपकी शत्रुता हो सकती है। कल किसी को आप जान बचाने की बात कर रहे थे, एक दिन आप उसे जान मारने की बात करने लगेंगे। यानी कि ना विचारधारा में स्थिरता है और ना ही किसी वस्तु में स्थिरता है। इसका मतलब सीधा सीधी जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीजें अस्थाई नहीं है। इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज, और मैं आपका दोस्त एसएस रिजवी। और जाते जाते हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।